हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसकी एक्सरसाइज नंबर है 5। तो ये सेंटेंसेज आपको पढ़ने हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सरसाइज नंबर 5 में आपको इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे उनके आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उन्हें प्रश्नवाचक की एक्सरसाइज है। प्रश्नवाचक सेंटेंस मिलेंगे आपको। अब प्रश्नवाचक सेंटेंसेज आपके दो प्रकार के होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। वैसे सभी में होते हैं दो टाइप के, एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो एक्शन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इसमें ओनली हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले, मतलब बीच में जो दूसरा सेंटेंस रहता है वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट रहेगा, तो वो वाले सेंटेंस ही बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और WH वर्ड से स्टार्ट होता है वो अगली एक्सरसाइज में हम कराएंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से पहले वाला होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट में आर वी कह सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में RS कह सकते हैं, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी टेंस में हो तो हम बदलाव करते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस को छोड़ करके। वो होता है सदा सत्य रहने वाली बात को छोड़ करके। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, केवल और केवल प्रोनाउंस बदलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में कैसे पहचाना कि ये पास्ट में है। आपका वो सर ये थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है, लेकिन थर्ड फॉर्म हम जानते हैं कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब की नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये सिर्फ सेकंड फॉर्म होगी। फर्स्ट होती है से, सेकंड सैड और थर्ड भी सैड ही होती है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इस सेंटेंस को बना, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस तो वहाँ पर हम कनेक्टिव वर्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर इफ या फिर वेदर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेड टू है, इसको हटा करके इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, सेड टू के स्थान पर इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड क्या लगाएंगे, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। तो इसको हटा करके इसकी यहाँ पे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले जो सेंटेंस एसर्टिव वाले होते थे या फिर इससे पहले वाले जो सेंटेंस थे उनमें हम क्या करते थे कि जब ऑब्जेक्ट होता था तभी इनको बदलते थे। जैसे सेज आ गया और सेज के बाद टू मी आ जाए या कुछ भी आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए उसके बाद, तो ही हम चेंज करते थे। लेकिन अब ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो हम चेंज करेंगे ही, यानी आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड आपको लगाना ही होगा। और उसमें क्या होता था, उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ता, ऑब्जेक्ट होता तभी हम बदलते थे, यानी सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते। लेकिन अब क्या करेंगे, आपको आस्क्ड लगाना ही होगा। अब देखिए, सेंटेंस को हम बारी बारी से देखते हैं, अच्छे समझ आएंगे। आप प्रत्येक सेंटेंस को देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो डाउट रह जाता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप सोचो कि दो सेंटेंस से एकदम क्लियर हो जाए तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप सेंटेंसेज को क्रम से देखोगे, कहाँ पर डाउट होता है वो आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि राम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो आपको चेंज करना ही होगा, राम आस्क्ड, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। आस्क्ड मतलब पूछना ही होता है, राम आस्क्ड। या फिर इंक्वायर्ड माने भी पूछताछ करना ही होता है, तो राम आस्क्ड मोहन। फिर यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा उठाकर या तो इफ लगाइए या फिर वेदर, या तो इफ या फिर वेदर, इनमें से कोई एक लगा दीजिए, इफ या फिर वेदर, कोई भी लगाइए, इफ या वेदर में से। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इफ लगा देता हूँ, ठीक है, इफ। अब देखिए, अब सेंटेंस को आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दोगे तो आपका प्रश्नवाचक ही रहेगा, तो आपको प्रश्नवाचक नहीं बनाना है, क्या बनाना है, एसर्टिव बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। अब यू का यू मत लिख देना, क्यों, ये सेकंड पर्सन का, देखिए सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू
अब इस सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। यहाँ से देखिए सेकंड पर्सन, ये दो का मतलब सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से? इस वाले ऑब्जेक्ट से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे बदलेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट, इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा मोहन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? मोहन। तो मोहन का मोहन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार जब नाउन का जिक्र हो गया तो उसकी अब हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर लड़का है तो इसकी जगह क्या कर देंगे? ही कर देंगे। क्या कर देंगे? ही। मोहन की जगह हमने क्या कर दिया? ही। अब आप कहोगे सर यहाँ मोहन की जगह पर ही आया, के लिए आया है, या फिर राम के लिए आया ही? किसके लिए आया? क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप चाहो तो इसका ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो मोहन। ठीक है, नहीं तो आप ही लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए ही के बाद आप लिखेंगे वर्ब। अब देखिए इन सेंटेंस को, ये पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। अब देखो ये आर यू रीडिंग, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज आएगी। ही वाज, फिर रीडिंग अ बुक। इस तरीके से करेंगे। समझ में आया होगा ना? चलिए अगला देखिए, सी सेड टू मी। तो आपको वही काम करना है। तो देखिए पहले सी लिख दीजिए, सी के बाद आपको आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड लगाना है। ठीक है, तो मैं आस्क्ड ही लगा देता हूँ। ठीक है, आप इंक्वायर्ड INQUIRED इंक्वायर्ड लगाएंगे या फिर आस्क्ड, फिर मी लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इसकी आप इफ या फिर वेदर। तो अब की बार मैं वेदर लगा देता हूँ। ठीक है, वेदर की दो होती है, एक तो वेदर मीन्स होता है मौसम, एक वेदर मीन्स ये वेदर इसके लिए करेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो WEATHER वो मौसम की होती है। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है आपको। तो अब यू देखो सेकंड पर्सन का यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम किससे बदलते हैं? ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से करेंगे। किसके ऑब्जेक्ट से? इस वाले ऑब्जेक्ट से करेंगे। यहाँ पर यू को हम चेंज करेंगे मी से। तो मी का हम यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट की जगह है ना, इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है। तो भाई सब्जेक्ट की जब मी को ले जाएंगे तो हम क्या बनाए? देखिए यहाँ पर मी है तो मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या बनेगा? इसका मी का आई बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आई लगानी होगी। आई। अब आई के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तुम ये मत कर देना कि विल की या बाल तुरंत वुड कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर करेंगे तो हत, लेकिन उसके बाद में पहले साइक्रिया लगा दोगे तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई के अकॉर्डिंग हम साइक्रिया क्या लगाएंगे? आई के अनुसार सेल लगनी चाहिए, तो सेल का पास्ट में क्या हो जाएगा? शुड कर देंगे। तो आई शुड सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से करना है। अगला देखिए, मोहन सेड टू हिम। मोहन सेड टू हिम डू यू ईट मैंगोज। मोहन ने उससे कहा डू यू ईट मैंगोज, क्या आप आम खाते हो? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। मोहन आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर इफ या फिर वेदर, तो मैं इफ लगा देता हूँ। अब देखिए इस सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे किससे? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर सभी यू वाले ही है क्या? नो। अब देखिए यू को हम चेंज करेंगे हिम से, तो हिम का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ही, हिम तो ऑब्जेक्ट है ना भाई, सब्जेक्ट ये लाएंगे तो ही। तो ही। अब ही के बाद आप देखिए यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब लगी थी क्योंकि ये प्रश्नवाचक था, लेकिन अब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आपको प्रश्नवाचक थोड़ी करना है ना, तो इसमें नॉट है। तो फिर क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या होता है? जो अफर्मेटिव होगा उसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ही एट द मैंगोज या मैंगोज। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगला देखिए, माई फादर सेड टू हर। मेरे पिताजी ने उससे कहा। तो यहाँ पर हर आया लड़की के लिए। ठीक है, या फिर फीमेल के लिए। आर यू कमिंग होम टुडे, क्या आप घर पर आज आ रही हो? आज घर पर आ रही हो। तो देखिए
तो कमिंग को हम चेंज कर देंगे। कमिंग को किस में चेंज करेंगे? गोइंग में चेंज कर देंगे। कब करते हैं हम कम को? नहीं तो वैसे ज़्यादातर केस में कम का कम ही रहने देते हैं, लेकिन हम तब चेंज करेंगे यानी कि जगह का नाम दिया हो तो हम कम का गो कर देंगे चेंज, ठीक है। अगर जगह का नाम नहीं दिया, जैसे हियर आ गया है, उसका एकदम फिक्स नाम नहीं है, तब हम उसकी जगह पर क्या करें, तो उसकी जगह पर कम का कम ही रहने देंगे, ठीक है। तब हम कम को चेंज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए माई फादर, ये फर्स्ट वाले में प्रोनाउंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। माई फादर आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, आस्क्ड हर, इसकी जगह पे इफ या फिर वेदर में इफ ही ला देता हूँ, ठीक है। आप वेदर भी लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, इसको हर से चेंज कर रहे हैं। हर लड़की के लिए आता है तो हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे? सी कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हर, चलिए मैं लिख नहीं पाया तो एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देयर है तो इसका हो जाएगा देम, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर हो जाएगा, सी का हर, तो सी का हर और हर का सी, तो यहाँ पर हर है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो यहाँ पर वाज कमिंग किया जाए गोइंग होम, टुडे आया, उसको देखिए यहाँ पर चेंज कैसे करते हैं, टुडे का दैट डे। आपको ये टेबल याद करनी होगी क्योंकि ये टेबल दी हुई है, उसको याद करनी पड़ेगी, तो आपको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना होमवर्क या फिर अपना वर्क कर लिया है? होमवर्क नहीं है, योर वर्क, अपना काम कर लिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे सी, इसकी जगह पर सेड टू के स्थान पर लिख देंगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, आस्क्ड हिम। सी सेड टू हिम की जगह पर क्या कर दिया? सी आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हैव, तो हैव की जगह पर है भी मत कर देना और ना ही आप हैड कर देंगे। क्यों? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, अब यू को हम चेंज करके लिखेंगे, यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो हिम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या बना, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही, जैसा कि आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, आप चार्ट में देख सकते हो। ही देखिए यहाँ पर हिम है, हिम का सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट है, ये फिर ऑब्जेक्ट है हिम, तो ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट बना दिया है, तो ही। अब ही के बाद अब लिखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ही के बाद लिखेंगे हैड। और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है और वो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो हम लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर। अब देखिए यहाँ पर योर वर्क आया हुआ है, तो योर को किससे चेंज करेंगे? योर सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन को भी हम ऑब्जेक्ट से करें तो यहाँ हिम है, तो हिम का पजेसिव प्रोनाउन देखा जाए तो क्या होगा? देखिए योर, योर के बाद कोई ना कोई नाउन आया है, तो ऐसा हम लिखेंगे हिम का जिसके साथ हम नाउन ऐड कर सकें, जैसे कि हिम का हो जाएगा हिज। देखिए यहाँ पर योर है, योर, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? हिज कर देंगे, क्योंकि हिज के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, तो आप कर देंगे हिज वर्क। आपको यही प्रोनाउन चेंज करने में समस्या होती होगी। अगला देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा भी है, ठीक है। कमला सेड टू हिम, कमला ने उससे कहा, तो यहाँ पर लिखेंगे कमला, लिखेंगे कमला आस्क्ड, आस्क्ड हिम। अब यहाँ कनेक्टिव वर्ड इफ या फिर वेदर में इफ लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर से स्टार्ट है, तो वर ये है पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर पास्ट कंटिन्यूस है फिर क्या करेंगे? तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में आ जाए, यानी जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस में आ गया है, ठीक है, किसमें आ जाए? पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस को एक छोड़ करके पास्ट कंटिन्यूस कहा जाता है, पास्ट परफेक्ट इसको छोड़ करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे, ठीक है। तो इफ के बाद पहले सब्जेक्ट दे,
दे है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की ये है प्रोनाउन। देखिए दे थर्ड पर्सन के अंदर आ रहा, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, दे का दे ही रहेगा, ठीक है। तो दे, अब हम दे के बाद क्या लाएंगे, आपको लानी हेल्पिंग वर्ब। तो इसको किसमें, देखो वाज या वर्ब को हम बदलते हैं हैड बीन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो दे हैड बीन, अगर नॉट होती तो इसके बीच में नॉट लगा देते। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी लगती है और आईएनजी इसमें है ही, तो प्लेइंग हॉकी, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी। अगला देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा, आर यू डूइंग होमवर्क, योर होमवर्क। अध्यापक ने लड़कों से कहा, क्या आप होमवर्क कर रहे हो। तो द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, या फिर इंक्वायर्ड भी लगा सकती हो। अब देखिए यहाँ पर यू है, यू को हम चेंज करेंगे बॉयज से। अब देखिए एक लड़का नहीं है, यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल देखिए अगर एक होता तो हम ही कर देते, तो ही का ही प्लूरल क्या होता है, बहुवचन में दे हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे। तो सबसे पहले हम लाएंगे दे, और कनेक्टिव वर्ड तो लिखिए, कनेक्टिव वर्ड इफ या फिर वेदर, इफ दे, इफ दे। अब देखिए टेंस कौन सा है, आर डूइंग लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। तो दे के बाद लाएंगे वर, दे वर डूइंग। अब योर आया है, तो योर सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदल लेंगे। यहाँ पर बॉयज प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन देयर लगाएंगे, ठीक है। पीछे वाला नहीं लगाया है, क्योंकि ये तो अकेला आता है और इसके साथ नाउन आएगा कोई ना कोई, तो ठीक है हम देयर लगाएंगे, देयर होमवर्क। ठीक है। अब देखिए और भी हम एग्जाम्पल कराते हैं आप, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, हैव यू ब्रॉट योर बुक टुडे, क्या आप अपनी किताब आज लाए हो, ठीक है। तो देखिए हम इसको करेंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे द प्रिंसिपल, ये पास्ट टेंस है, और ये यहाँ देखा जाए तो ये प्रश्नवाचक है, कौन सा, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले, तो इफ या वेदर लगाएंगे। और जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो जो भी WH वर्ड पहले ही ऑलरेडी होगा उसमें, उसी से हम कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। और यहाँ पर तो वही लगेगा आस्क्ड, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, यहाँ पर इफ या वेदर, तो मैं अभी बार वेदर लगा देता हूँ, वेदर। अब यहाँ लगाएंगे, देखो यू को हम चेंज करेंगे, मी से, मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मी का सब्जेक्ट होगा आई, ठीक है। मी का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, आई, तो आई। अब देखो यहाँ पर हैव है, हैव की पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगी, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैड, तो आई हैड। तो सिंगुलर और प्लूरल उसमें तो एक ही होती है, हैड ही, तो आई हैड। और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट योर। अब योर को हम चेंज करेंगे, किससे, योर सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा माई, ठीक है। तो माई बुक टुडे का दैट डे, आज का अगला दिन, ठीक है, दैट उस दिन। सी सेड, उसने कहा, इफ योर फादर वेल नाउ, सी सेड, उसने कहा, इफ इज योर फादर वेल नाउ, क्या आपके पिताजी अब अच्छे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सी आस्क्ड, उसने पूछा, इफ योर फादर को हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से, अब देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट ना हो इस केस में क्या करते हैं, तो इसमें मान लिया जाता है, ठीक है। इफ, अब देखिए इस केस में ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम योर को हम चेंज करें ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट ना हो
तो हम उस केस में करते हैं, या तो आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट या तो थर्ड पर्सन का मानिए या फिर फर्स्ट पर्सन का, लेकिन आपको सेकंड पर्सन का नहीं मानना है, ठीक है। तो आप या तो फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का मान सकते हो। तो यहाँ पर हिम भी मान सकते हो और हर भी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया हिम मान लिया इस यहाँ पे, तो हिम का हम बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो हिम का सब्जेक्ट हो जाए ही, लेकिन सब्जेक्ट नहीं बनाना है, मैं तो पजेसिव प्रोनाउन बनाना है, तो ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होगा, ठीक है। तो हिज फादर, तो यहाँ पर हिज फादर हो जाए, लेकिन कनेक्टिव वर्ड और लगाइए आप इफ़ या फिर वेदर। इफ़ हिज फादर, अब देखिए यहाँ पर वाज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज वेल, नाउ का देन। तो शी आस्क्ड इफ हिज फादर वाज वेल देन। अब देखिए आई सेड, अगला वाला आई सेड, मैंने कहा, शेल आई एवर सी हिम अगेन, क्या मैं उसे हमेशा दोबारा देख पाऊंगा। तो आई आस्क्ड कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर, तो इफ। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से बदलते हैं। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि आई से बदलेंगे। तो आई को हम आई से चेंज करेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट हैं तो हम आई लगा देंगे, आई। अब आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, सेल आनी चाहिए। तो सेल का पास्ट फॉर्म होगा शुड, तो आई शुड, SHOULD, आई शुड। इसके बाद एवर का एवर ही रहने दीजिए, एवर सी, और हिम थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो हिम अगेन। अगला देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो सॉरी ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, या कनेक्टिव वर्ड इफ या फिर वेदर, इफ। अब यहाँ पर देखिए एक बार सब्जेक्ट यहाँ पर छूट गया, सब्जेक्ट होना चाहिए आर यू, यहाँ पे यू होगा, ठीक है। आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू को हम चेंज करेंगे मी से, तो यू का यू ही रहेगा, यू को हम चेंज करेंगे मी से, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। मी का क्या हो जाएगा, आई। अब इसके बाद आएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई के अनुसार साइकिल लाएंगे वाज, पास्ट टेंस में वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे, टुडे को चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू हिम, लड़के ने उससे कहा, आर यू इल, क्या आप बीमार हो। तो द बॉय आस्क्ड हिम इफ, यू को चेंज करेंगे हिम से, तो हिम का हम सब्जेक्ट बनाए। तो आप ये मत कहना सर ये थर्ड पर्सन है, लेकिन हमें इससे मतलब है, ये सेकंड पर्सन है, तो हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है, ही। अब इसके अनुसार साइकिल लाएंगे, तो वाज पास्ट टेंस में वाज, तो ही वाज इल, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। यदि कोई भी टॉपिक या फिर इसमें से कोई भी सेंटेंस नहीं समझ आता है, आगे भी नहीं समझ आता, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।